गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस कंप्लीट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि डिफेंस सिस्टम क्या है, किसी भी देश के लिए डिफेंस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंस रहता है, किसी भी देश के लिए डिफेंस सिस्टम क्यों इतना मायने रखता है। उसके बाद जानेंगे कि इंडियन आर्मी क्या है, नेवी क्या है, एयरफोर्स क्या है और ये किस तरह से काम करता है और हमारे देश को किस तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और इसका प्राइमरी ड्यूटीज़ क्या है। तो इस कंप्लीट वीडियो सेशन में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी देश के लिए डिफेंस सिस्टम बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी देश को बाहरी एग्रेशन से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। देश के बॉर्डर पे तैनात जवान, देश के आइलैंड कोस्टल एरियाज पे तो तैनात जो कोस्टल गार्ड्स होता है, जो नेवी होता है, जो एयरफोर्स होता है, ये हमारे देश को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। और कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो हमारे देश के अंदर की हार्मोनी को, पीस को, देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में काम करता है, जो जैसे किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ ना हो, देश की पीस को डिस्टर्ब ना हो, देश का जो जो प्रोग्रेस है वो उस पर तरह से किसी तरह का आँच ना आए। देखो, किसी भी देश का विकास, किसी भी देश का डेवलपमेंट उस देश के डिफेंस सिस्टम पे बहुत मायने रखता है। उस देश का पुलिस प्रशासन, उस देश का आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक देश के अंदर सुकून नहीं रहेगा, देश का लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं रहेगा, तो वो देश डेवलपमेंट की ओर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना तभी ना ये संभव है कि हम देश के तरक्की के राह पे चले। अगर हम सुकून ही रहेंगे, हर तरह से टेंशन रहेगा, दुश्मन का डर रहेगा, खौफ रहेगा, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये डिफेंस सिस्टम बहुत मायने करता है और बहुत बड़ा रोल निभाता है देश का डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम इंडियन डिफेंस सिस्टम का पूरा कंप्लीट बात करेंगे और उस पर सारी चीज़ें बातें की समझाने की कोशिश करेंगे। इंडियन डिफेंस सिस्टम किसके कंट्रोल में है और ये कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है, और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का एक एक पार्ट्स को हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी चीज़ जानेंगे कि यह किस तरह से काम करता है और कितने तरह के हमारे पास डिफेंस सिस्टम के अंदर में कितने तरह का फोर्सेस है, कितने तरह का पैरामिलिट्री फोर्सेस है, असिस्टेंस फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। सारी चीज़ों का तमाम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे देखो इंडियन डिफेंस सिस्टम। देखो, ये जो इंडियन डिफेंस सिस्टम का जो पावर है ना, ये राष्ट्रपति के पास होता है। जो इसका सुपर पावर होता है ये प्रेसिडेंट के पास होता है, देश का प्रेसिडेंट के पास होता है, और ये पूरा सिस्टम को, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आप एक एक लिस्ट लेते हैं, सबसे पहले आर्मी लेते हैं, फिर नेवी लेंगे, फिर एयरफोर्स लेंगे। अगर आर्मी का बात किया जाए ना, देखो हमारा जो इंडियन आर्मी है ना, दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आर्मी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोर देन 13 लाख इंडियन आर्मी है। उसके बाद 10 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस है, मतलब कि सीआरपीएफ जो बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस है, जो कि अगर इसका घटने पे हम इसका सीआरपीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी देश से निपटने में, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने में। देखो, अगर इंडियन आर्मी की बात किया जाए, जो इंडियन आर्मी का जो बागडोर है ना, वो इंडियन जो संभालता है ना, जो चीफ सर्विस बोलते हैं, उसको जनरल बोलते हैं। जैसे कि हमारा इससे पहले जो था जनरल जो था बिपिन रावत था, जो तीनों डिफेंस सिस्टम का हेड था, लेकिन भगवान उसको आत्मा को सुकून दे, उसको स्वर्ग तक पहुंचाए। देखो, इंडियन डिफेंस सिस्टम का जो इंडियन आर्मी का जो हेड ऑफिस है ना, वो न्यू दिल्ली में। आपको एक चीज बता दूं कि इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, तीनों का जो डिफेंस सिस्टम का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लीजिए। देखो, अगर इंडियन आर्मी का भी चिन्ह करेंगे तो इंडियन आर्मी का जो एम्ब्लम है, जो सिंबल है ना, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लो कैसा है। देखो, इंडियन आर्मी किस तरह का ये वेपन्स, एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करता है। बेसिकली ये गन का इस्तेमाल करता है, टैंक का इस्तेमाल करता है, ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है, AK-47 का इस्तेमाल करता है, हाई एडवांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है किसी भी देश को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बाहर की एग्रेशन से निपटने के लिए। अगर हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी की, देखो इंडियन नेवी भी हमारा बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया का छठा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इंडियन नेवी हमारे पास। और इसका जो चीफ सर्विस है ना, जो कंट्रोल करता है, इसको गाइड करता है, तो वो उसको एडमिरल बोलते हैं। इसका भी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और ये किस किस तरह का वेपन्स का इस्तेमाल करता है, ये मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, वारशिप का इस्तेमाल करता है, सबमरीन्स का इस्तेमाल करता है, फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। और इसका एम्ब्लेम भी आप इसका साइड में देख सकते हो स्क्रीन पे। देखो, एक्चुअली हमारा देश है ना, क्यों नेवी का जरूरत पड़ा? क्योंकि हमारा देश लगभग 7,500 सी बॉर्डर एरियाज है, मतलब कोस्टल एरियाज है, लैंड है, और इसको भी प्रोवाइड करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि समुद्र की तरफ से कोई भी हमारा दुश्मन आकर के हमारे देश पे अटैक कर सकता है और हमारे देश को क्षति पहुंचा सकता है। उससे निपटने के लिए इसकी जरूरत पड़ा। एक आता है इंडियन एयरफोर्स। देखो, ये बहुत मायने रखता है। किसी भी देश के एयरफोर्स बहुत हवाई फायरिंग जो करता है, किसी भी देश में हमला करता है, इसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ सर्विस होता है उसको मार्शल बोलते हैं।
है ना। उसके बाद इसका भी जो हेड ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है, और हमारे पास लगभग अभी 1 लाख से ज़्यादा एयरमैन है, एयरफोर्स है। उसके बाद बहुत तरह का फाइटर जेट्स है, मिसाइल्स है, राफेल है, हेलीकॉप्टर है, चीनी हेलीकॉप्टर है, बहुत बहुत तरह का एडवांस इक्विपमेंट, एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी देश से लड़ने के लिए, किसी भी देश का किसी पावर्स को निपटाने के लिए। अगर कोई देश हमको चैलेंज दे, अगर कोई देश हमको डराने धमकाने की कोशिश करे, लेकिन उसको साले को ये मालूम नहीं कि ये सेकंड है, ये छठा है, ये 5th पोजीशन पे, इससे कैसे लड़ेंगे। हाँ, इसको लड़ने से पहले उसको 100 साल का प्लान बनाना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स से, क्योंकि काफ़ी फाइटर लर्निंग स्किल हमारे फोर्स के बाद, और हम किसी भी देश से किसी भी कंडीशन में लड़ सकते हैं। और यही इंडियन डिफेंस फोर्स है जो हमको 24/7 आवर्स हमको सर्विस प्रोवाइड करता और हमारे देश को सुकून से रखता, और हम सुकून का नींद ले पाते हैं। हम सोए हुए रहते हैं, वो लोग आज जगा हुआ, वो लोग सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, और हम चैन का सुकून लेते हैं। इसका भी एम्ब्लेम आप इसका स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो, उसके अलावा भी कुछ ऐसा भी फोर्सेस है जो हमारे देश के अंदर काम करता है, और देश का कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, जैसे कि किसी कैलामिटी, आपदा आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, इस कंडीशन में भी कुछ ऐसा फोर्सेस है जो हमको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और हम तक चावल, दाल, गेहूँ, खाना पीना या तरह तरह का चीज़ पहुँचाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद देखो, एक है ऑपरेशनल डिफेंस फोर्स। ऑपरेशनल डिफेंस फोर्स कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जहाँ कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया हो, उसको डील करना है तो उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको BSF बोलते हैं, उसके बाद CG भी है, कोस्टल गार्ड्स है, ये सी लैंड एरियाज को, आइसलैंड को काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद SDNC भी है, उसके बाद NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी है। NSG वो कमांडो है जो देश के सबसे बड़ा लोग, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उससे पहले का प्रधानमंत्री हो गया, उसको जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है ना, ये NSG कमांडो का ही काम होता है। ये काफ़ी टैलेंटेड होता है, और मतलब कि बोल सकते हैं काफ़ी इसका जो पावर होता है ना, काफ़ी ये एडवांस और काफ़ी ये एक्सपीरियंस होता है। ये देखो, सिविल पुलिस फोर्स होता है। सिविल पुलिस फोर्स बेसिकली 2 तरह का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक गवर्नमेंट का होता है। जैसे हम लोग बिहार में देखते हैं जो पुलिस होता है हम लोग का, मोटका मोटका साफ, सबसे घटिया पुलिस बोलते हैं बिहार का ही है, साला सब खैनी खाएगा, चलेगा, मोटका रहेगा, ऐसे चलेगा। उसके बाद यही इंडियन फोर्स है, और सबसे लो क्वालिटी का जो इस्तेमाल करता है ना, जो बोलते हैं कि गन वगैरह, ये बिहार पुलिस का इस्तेमाल करता है। लकड़ी का अभी तक वो इस्तेमाल करता है गन, एकदम 5 किलो धोते रहता है, जिंदगी भर ऐसे करते रहता है, सोचने वाली बात है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद ADF है। तो ये सारी फोर्सेस हमारे डिफेंस सिस्टम में है, और ये हमारे देश को एक शांत देश को एक पावरफुल देश बनाने में बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी भी देश के लिए गर्व की बात है कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, और हम पे ये गर्व है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। और किसी भी देश को हम पे हमला करने के लिए उसको 100 डिबिया तेल जलाना पड़ेगा, तब हम पे आकर के वो इस तरह का सोच रह सकता है कि भारत देश का कश्मीर को, कन्याकुमारी से लेकर के गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का किसी भी हिस्सा पे हम वार करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। तो ये भूल जाओ, क्योंकि देखो ये कितना ताकतवर है हम लोग। देखो, समझो यहाँ पे, अगर नहीं समझे तो पीट पीट के घुस घुस के मारेंगे तुमको, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई अन्य दुश्मन देश हो। तो प्लान मत करना भूल से, नहीं तो पिटा जाओगे, मारा जाओगे, घुस के मारेंगे। ये देखो, अगर आपको ये वीडियोस मज़ा आया, सीखे हैं बहुत सारी चीज़, अगर जानकारी मिला है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखिए, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने सर्कल के सब लोगों तक सेंड करने की कोशिश करें, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप इसी तरह का जानकारी हम मुझसे ले